दोस्तों ओप्पो का बजट सेगमेंट का एक लेटेस्ट स्मार्टफोन ओप्पो के 13X 5G लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे iQOO Z10 Lite 5G के साथ में। ये जो iQOO का Z10 Lite 5G है, ये जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और दोनों लगभग एक ही सेगमेंट में आते हैं। तो देखेंगे दोनों में से कौन सा अच्छा है, किसके अंदर अच्छे स्पेक्स मिलते हैं और कौन सा आप परचेज कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर है, दोनों स्मार्टफोन्स का हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। देखेंगे कौन से स्मार्टफोन में आपको अच्छे स्पेक्स दिए जा रहे हैं और कौन सा आपको परचेज करना चाहिए। लेकिन जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा तो वो डिसीजन आप लोगों का होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इन बॉक्स आइटम से। दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट, अडेप्टर, यूएसबी केबल, सिम इजेक्टर टूल, फोन केस और यूजर गाइड दिए जा रहे हैं। तो यानी कि बॉक्स के अंदर आपको प्रॉपर एसेसरीज प्रोवाइड की जा रही है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। सबसे पहले iQOO की बात करेंगे। इसमें आपको 6.74 इंचेस की HD प्लस एक IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और इसी के साथ में इसमें ग्लास को इतना पता ही नहीं है, कंपनी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर बात करें पोको की तो 6.67 इंचेस की एक HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1000 नीट्स की HBM ब्राइटनेस है और इसी के साथ में इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन। एक्चुअली ग्लास की अगर मैं बात करूँ ना तो iQOO के अंदर कंपनी की तरफ से कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ थर्ड पार्टीज कह रही है कि आपको गोरिल्ला ग्लास इसके अंदर मिलता है, बट कंपनी ने कुछ कंफर्म नहीं किया है कि ग्लास है नहीं है या कौन सा है। अब बात करें देखिए डिस्प्ले साइज की, तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है iQOO, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा वो डिफरेंस है 19-20 का, तो वो एक छोटा सा डिफरेंस है। बाकी रिफ्रेश रेट के मामले में पोको जो है आपको अच्छा रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रहा है और इसी के साथ में आपको पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन दे रहा है, जो कंपनी ने खुद से बताया गया। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करने वाला हूँ पोको की डिस्प्ले। फाइनली अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। दोनों स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर के साथ में आते हैं। ये प्रोसेसर एक 6 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। अगर मैं इसके एंथुसियास्ट स्कोर की बात करूं, iQOO का एंथुसियास्ट स्कोर आपको मिलेगा 4,25,000 प्लस और ओप्पो का एंथुसियास्ट स्कोर आपको मिलने वाला है 4,47,000 प्लस। दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर है, बट स्लाइटली आगे निकल जाता है ओप्पो यहाँ पे। अब वो सारी चीज़ें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर पे भी मतलब डिपेंड करते हैं, कैसा सॉफ्टवेयर है, कैसे उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन किया गया है, तो थोड़ा बहुत एंथुसियास्ट स्कोर वहाँ पे भी डिपेंड करता है। इसी वजह से सेम होने के बावजूद थोड़ा सा आगे निकल जाता है यहाँ पे ओप्पो, और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ ओप्पो प्रोसेसर के मामले में। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर के बारे में। iQOO के अंदर आपको FunTouch OS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, 2 साल के OS अपडेट एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट से। ओप्पो की बात करें, ColorOS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अंदर भी 2 साल के OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स दिए जा रहे हैं। यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन एक ही जगह स्टैंड करते हैं, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन से अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ में आते हैं आउट ऑफ द बॉक्स और दोनों ही दे रहे हैं आपको 2 साल के OS अपडेट एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। तो दोनों यहाँ पे सेम जगह स्टैंड करते हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस यानी बैटरी के बारे में। iQOO के अंदर 6000 mAh की बैटरी है, 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, जबकि ओप्पो के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलेगी, 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग। दोनों स्मार्टफोन्स में जो बैटरी है बिल्कुल सेम है। अगर हम इसके फास्ट चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है ओप्पो, क्योंकि आपको दे रहा है 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग। वैसे iQOO को भी ये समझना चाहिए था कि अगर हमने 6000 mAh की इतनी बड़ी बैटरी दी है तो फास्ट चार्जिंग तो हमें ज़्यादा देनी ही चाहिए, एटलीस्ट 33 वोट तो देते, बट सिर्फ 15 वोट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत काम किया है iQOO ने, तो यहाँ पे विनर है ओप्पो। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा सेटअप के बारे में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे iQOO की। इसमें आपको रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल मिलता है, ये 1.8 के अपर्चर के साथ में आता है और इसमें कोई सोनी का सेंसर दिया गया है, ये रिवील नहीं किया गया कौन सा, बट सोनी का सेंसर है। सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का एक बोके लेंस देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में सेल्फी के लिए मिलता है 5 मेगापिक्सल कैमरा 2.2 के अपर्चर के साथ में। बात करें सेकेंडरी माफ कीजिएगा अपने ओप्पो की, तो इसको आपको मेन कैमरा रियर साइड में 50 मेगापिक्सल में मिलता है, 1.88 के अपर्चर के साथ में। इसमें OB50D सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है और इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा 2 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट लेंस और फ्रंट में सेल्फी के लिए मिलेगा 8 मेगापिक्सल कैमरा 2.45 के अपर्चर के साथ में। वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें तो आपका जो iQOO है इसके रियर एंड फ्रंट दोनों से आप 1080p 30 fps तक शूट कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करें ओप्पो की तो इसके रियर से आप 1080p 60 fps तक शूट कर सकते हैं, फ्रंट से कर सकते हैं आप 1080p 30 fps तक। यहाँ पे कैमरे के मामले में मैं थोड़ा सा जाना चाहूँगा, ओप्पो की तरफ कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, सेंसर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और फ्रंट में सेल्फी के लिए कम से कम 8 मेगापिक्सल मिल रहा है और वीडियो शूटिंग की बात करें तो 60 fps तक ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा ओप्पो की तरफ। ओप्पो आपको अच्छे फोटोज एंड सेल्फीज निकाल के देगा
इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। सबसे पहले iQOO की बात करते हैं। इसमें 202 ग्राम वेट मिलेगा आपको, स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे, 3.5 का जैक भी मिलेगा, IP64 की रेटिंग मिलेगी, LPDDR4X रैम मिलेगी, UFS 2.2 का स्टोरेज मिलेगा और इसी के साथ में आपको इसमें डुअल सिम प्लस SD कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि डुअल सिम भी लगा लीजिए और SD कार्ड भी उसी के साथ में लगा लीजिए। बात करें अगर अपने दूसरे स्मार्टफोन ओप्पो की, तो इसके अंदर 194 ग्राम वेट मिलता है, स्टूडियो स्पीकर्स मिलते हैं, 3.5 का जैक मिलता है, IP65 की रेटिंग मिलती है और इसके अंदर आपको LPDDR4X रैम मिलती है, UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है। और अगर बात करें सिम कार्ड की, तो इसका आप डुअल सिम लगा सकते हैं या फिर आप लगा सकते हैं एक मेमोरी कार्ड एक सिम, यानी कि हाइब्रिड सिम कोड देखने के लिए मिलता है। दोनों सिम एक साथ लगा लीजिए, एक सिम एक मेमोरी कार्ड लगा लीजिए। अब तीनों चीज़ एक साथ इसमें नहीं लगा पाएंगे। तो ये था कंपैरिजन। अगर दोनों की हम बात करें IP रेटिंग की, तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा आगे निकल जाता है ओप्पो। वेट की बात करें तो iQOO थोड़ा सा भारी भी है इस मामले में। तो यहाँ पे हाँ, एक चीज़ अच्छी है iQOO के अंदर कि iQOO आपको डबल सिम के साथ में SD कार्ड लगाने का ऑप्शन ही प्रोवाइड करता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या, स्टोरेज लगाना पड़ता है अलग से, नहीं पड़ेगा, वो पूरी तरह से पर्सनल आपकी चॉइस है। सो गाइस, मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बताया। अभी बात करते हैं इनके वेरिएंट्स के बारे में, प्राइस के बारे में और लास्ट में और बताऊंगा कौन सा परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं iQOO की। बेस वेरिएंट 4128 का जिसका प्राइस है 9,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 628 का जिसका प्राइस है 10,999 रुपये। तीसरा वेरिएंट है 8,256 का जिसका प्राइस है यहाँ पे 12,999 रुपये। बात करें अपने ओप्पो की, तो इसके अंदर बेस वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलता है 4128 का जिसका प्राइस है 11,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट आपको देखने के लिए इसके अंदर मिल जाएगा 628 का जिसका प्राइस है 12,999 रुपये। तीसरा वेरिएंट है 8,256 का जिसका प्राइस है 14,999 रुपये। सो ये दोनों के ऑफिशियल प्राइसेस हैं। मैंने कोई डिस्काउंट नहीं बताया आपको, तो आपको जो भी मिले कार्ड डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट, कूपन डिस्काउंट अपने आप से लगा लीजिएगा। मैं हमेशा ऑफिशियल प्राइस से ही कंपैरिजन करता हूँ। अब देखते हैं किस में अच्छे स्पेक्स हैं और स्पेक्स वाइज कौन सा आप ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक बात बता दूं, जो मेजर पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों स्मार्टफोन्स में 2000 का डिफरेंस है। चाहे बेस वेरिएंट की बात कर लें या अपर वेरिएंट की बात कर लें, तो आपको 2000 का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। ओप्पो जो है वो 2000 महंगा है, iQOO 2000 सस्ता है। अब अगर बात करें ले कौन सा, तो देखिए चीज़ें अगर हम बात करें ना, तो ओप्पो के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपग्रेड की गई हैं, थोड़ी थोड़ी स्लाइटली कहीं कहीं। जैसे कि मैं बताता हूँ क्या, स्क्रीन में अगर आप आ जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो मिलेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो कि iQOO के अंदर 90 का है। तो ओप्पो के अंदर ये चीज़ ज़्यादा है। दूसरा, ओप्पो के अंदर आपको स्क्रीन में एक पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन है, जो कंपनी ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि जी हम दे रहे हैं। प्रोसेसर की बात करें तो वो तो दोनों में सेम है, उसको छोड़ देते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें दोनों में सेम है, दोनों में सेम अपडेट्स मिल रहे हैं। बैटरी की बात करें दोनों में सेम है, लेकिन फास्ट चार्जिंग ओप्पो आपको ज़्यादा दे रहा है। कैमरा की बात करें तो यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा सा आगे निकल जाता है ओप्पो, वीडियो रिकॉर्डिंग्स के मामले में और साथ में सेल्फी कैमरा के मामले में भी। अगर बात करें अदर स्पेक्स की, तो इसके अंदर फिर ओप्पो के अंदर आपको IP65 की रेटिंग मिल जाती है ना, थोड़ा सा लाइट वेट मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो आपको याद रखनी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे iQOO बेकार है, बिल्कुल नहीं कहूँगा ऐसे। क्यों? क्योंकि इसके 2000 रुपीज़ आपको कम भी तो दे रहे हो ना। तो यहाँ पे अब कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपके पास बजट 9,999 का है, तो डेफिनेटली iQOO ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में ठीक है ये अपने हिसाब से। और ओप्पो जो आपको ज़्यादा चीज़ें दे रहा है, वो आपसे 2000 रुपये ज़्यादा भी तो ले रहा है ना, वो भी आपको चीज़ याद रखनी है। तो उस प्राइस रेंज में जाते हैं तो थोड़ी चीज़ें भीड़ हो जाती हैं। तो वो वाली बात आती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि नाइंसाफ़ी कर दी है किसी कंपनी ने। अब प्राइस के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही है, वहाँ पे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, सिर्फ वो बात है। पर मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगा कि आपका अगर बजट है इन 9,999 के आसपास, तो फिर आप iQOO ही लीजिएगा। लेकिन अगर आपका ये है कि नहीं यार बजट तो हम बढ़ा लेंगे या फिर कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड ओप्पो कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बेटर मिल जाएंगी। फिर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ओप्पो लीजिएगा। और ये सिर्फ इन दोनों की बात हुई है, जो बाकी अदर स्मार्टफोन्स हैं इन सेगमेंट में, उनकी बात नहीं हो रही है। आप कमेंट करके ये मत कहना इनसे बेस्ट है, इनसे बेस्ट बिल्कुल मिल जाएंगे आपको, या इनसे अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। बट अब जब हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इन्हीं के बारे में बात करूंगा। तो मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको बजट अलाउ करता तो डेफिनेटली ओप्पो लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप iQOO भी लेंगे तो ऐसा नहीं आपको कि आपको लूटा जा रहा, क्योंकि भाई ओप्पो आपसे पैसे भी तो ज़्यादा दे रहा ना कुछ चीज़ें अच्छी प्रोवाइड करने की। तो आप लोग iQOO समझ गए होंगे। आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर भी ऐसे कंपैरिजन वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।